प्यारे बच्चों, क्लास 8 की साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। बच्चों, इसके पहले की वीडियो क्लासेस में हम लोगों ने चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। और चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद ही बच्चों अभ्यास प्रश्नों को हल करिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो बच्चों, आज हमें स्टार्ट करना है अभ्यास प्रश्नों को हल करना। अभ्यास प्रश्नों को हल करने से पहले जो हमने सीखा जो है उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3G 4G मोबाइल की नवीनतम तकनीकी है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT योजना का आरंभ दिसंबर 2004 में हुआ था। तो कब हुआ था? दिसंबर 2004 में ICT योजना का आरंभ हुआ था, जो कि शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना है, यानी इसके जो है जनक कौन थे? वो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। एडुसेट जो है वो भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। तो शिक्षा के लिए समर्पित पहला उपग्रह कौन सा है? एडुसेट है, ठीक है, जो कि भारत का है। और टेली चिकित्सा नवीनतम चिकित्सा प्रणाली है। छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र जो है वो सिंचाई के साधन है। अगर ये दो नाम आते हैं, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र, तो वो किसके साधन है? सिंचाई के साधन हैं। और डिजिटल इंडिया यानी ई गवर्नेंस की उपलब्धि है। जो डिजिटल इंडिया है वो किसकी उपलब्धि है? ई गवर्नेंस की उपलब्धि है। विनिर्माण रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सफल माध्यम है। ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस आदि डिजिटल भारत की देन है। तो ये सब जो है हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ते समय जाना है, समझा है अच्छे से। अब हम चलते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प छांट करके अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर हमें यानी सही विकल्प छांटने हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। का जो प्रश्न है हमारा वो है आधुनिक संचार का माध्यम है। तो आधुनिक संचार का माध्यम, इसमें 4 ऑप्शन विकल्प जो दिए गए हैं, इंटरनेट, कबूतर, पत्र और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए कबूतर ये पुराने ज़माने का संचार का माध्यम हो गया। लेटर भी हम लोग अब नहीं लिखते हैं, ठीक है। और इंटरनेट जो है इस समय बहुत है, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, फेस टू फेस वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। साथ ही बच्चों अपना मेल दूसरी जगह विदेश में भी बैठे किसी व्यक्ति को तुरंत भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है 1 वो सही होगा उत्तर। तो का पहला आप लिखिएगा इंटरनेट। फिर खा है बच्चों भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक अभी हम लोगों ने पढ़ा कौन है? तो यहाँ पर डॉक्टर विक्रम साराभाई। 4 ऑप्शन इसमें भी दिए हुए हैं, डॉक्टर हार्वर्ड माइकल, आर्यभट्ट, डॉक्टर विक्रम साराभाई और इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है, जब चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों अंतरिक्ष वाला, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा इसका प्रश्न है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का आरंभ हुआ। तो अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा क्या कि वर्ष 2004 में जो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT का आरंभ हुआ, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने का कार्य कर रही है, ठीक है बच्चों। तो इसका जो गा है उसका विकल्प दूसरा वाला सही होगा। आप फेयर कॉपी में चाहे तो इसके केवल सही विकल्प वाले आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है घा बच्चों ऊर्जा के नवीकरण स्रोत हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, पेट्रोल, डीजल, LPG और सौर ऊर्जा। तो नवीकरण से तात्पर्य क्या हुआ कि जिनको हम 2 तरीके के स्रोत होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत। अनवीकरणीय स्रोत यानी कि जिनका भंडार सीमित है, कुछ सालों बाद जो है वो इसका भंडार ख़त्म हो जाएगा। और नवीकरणीय मतलब जिनका भंडार जो असीमित है और हम इनसे जो है ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और निश्चित अवधि के बाद भी हम इससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो पेट्रोल, डीजल, LPG ये सब जो हैं वो क्या हैं? ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं, क्योंकि ये कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएंगे, इनकी मात्रा निश्चित है। और लेकिन जो सौर ऊर्जा है यानी सूर्य के द्वारा प्राप्त ऊर्जा, ये जो है वो ख़त्म नहीं होगी और ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा जो है इसका विकल्प जो है वो सही होगा, ठीक है।
फिर अगला प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भरना है हम लोगों को। इसका का है, व्यापार का अर्थ है ब्लैंक और ब्लैंक। तो व्यापार का अर्थ होता है क्रय और विक्रय। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, क्रय, ठीक, और यहाँ क्या लिखेंगे, विक्रय। क्रय विक्रय जो है वो व्यापार का अर्थ है, यानी बेचना और खरीदना। ठीक है, क्रय यानी खरीदना, विक्रय यानी बेचना। ठीक, ब्लैंक, फिर खा है इसका, ब्लैंक, ब्लैंक और ब्लैंक परिवहन के नवीन साधन हैं। तो बच्चों जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तब बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि परिवहन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी के अंतर्गत मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन एवं मोनो ट्रेन आदि जो है चलने लगी हैं। तो नवीनतम साधन इसमें पूछा गया है विकल्प में, फिल इन द ब्लैंक्स में बच्चों। तो आपको क्या भरना होगा, मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन और मोनो रेल। ठीक है, ये तीनों हम लोग जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स में भरेंगे। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा बच्चों, मेट्रो रेल। तो यहाँ पर आप क्या लिख लीजिएगा, मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन और मोनो रेल। ठीक है, परिवहन के नवीन साधन हैं। ठीक है, फिर अगला है हमारा स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि कंपनियां हैं। तो ये किससे संबंधित कंपनियां हैं बच्चों, यहाँ पर हम जो है वो व्यापार का लेन देन करते हैं जिसको क्या कहा जाता है, ई कॉमर्स। तो ये किसकी कंपनियां हैं, ई कॉमर्स की कंपनियां हैं। तो यहाँ पर आएगा ई कॉमर्स। ठीक है, तो स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि ई कॉमर्स कंपनियां हैं। फिर इसके बाद है घा आपका, आईसीटी योजना का आरंभ में हुआ। तो दिसंबर 2004 लिख सकते हैं या खाली आप लिख दीजिएगा 2004 में हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद है बच्चों अंगा जो है 3G और 4G ब्लैंक के साधन हैं। तो यहाँ पर 3G और 4G जो है वो बात की जा रही है। तो यहाँ पर संचार के साधन हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा संचार के साधन। तो यहाँ पर आ जाएगा उत्तर संचार के साधन हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ी है प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलान करना है। तो यानी सही जोड़ी बनाना है। का दिया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है, देखिए यहाँ पर जो खा में जो विकल्प दिए गए हैं या खा के ऑप्शन दिए गए हैं, DRDO ये तो हो नहीं सकता है, उर्वरक के क्षेत्र में ये भी नहीं मिल रहा है, शिक्षा के स्तर में सुधार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये भी नहीं है, संचार का साधन जरूर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, एक संचार का साधन है। तो का के आगे आप दा जो है वो लिखिएगा। ठीक है, दा, और उसका सही उत्तर जो है लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद है खा, ICT बच्चों शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कार्य कर रही है। तो इसका ये उत्तर जो है खा का सा वाला विकल्प या खा स्तंभ खा का खा में सा जो है इसका सही होगा। तो खा के आगे सा जो है वो लिखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद है गा, IRS जो है वो गा दिया हुआ है। IRS किससे संबंधित है, तो एक तरीके से ये क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एक सुदूर संवेदन उपग्रह है, भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह। ठीक, तो गा का कौन सा विकल्प सही है, या वाला सही है। ठीक, इसके बाद है घा, रक्षा एवं प्रतिरक्षा। तो रक्षा एवं प्रतिरक्षा जो है वो DRDO से संबंधित है। DRDO जो है रक्षा और प्रतिरक्षा में कार्य कर रहा है। ठीक, तो ये इसका विकल्प घा का आ वाला सही होगा। इसके बाद है अंगा, वो है भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है, उर्वरक के क्षेत्र से संबंधित है। तो अंगा का कौन सा विकल्प होगा या स्तंभ खा का कौन सा सही होगा, सही जोड़ा होगा, वो होगा बा। ठीक है, तो ये देखिए स्तंभ का के आगे जो है स्तंभ खा के जो सही है वो आप लिख दीजिएगा सही जोड़ा बना करके। तो इस तरीके से बच्चों प्रश्न नंबर 3 तक के प्रश्न यहीं पर समाप्त हुए। प्रश्न नंबर 4 जो है 4 और उससे आगे के प्रश्न जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बच्चों बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा
ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस एकदम फ्री हैं, निःशुल्क हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।